नमस्कार, खबरा तहसील न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयित मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सांगनेर में वकीलों का दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में दर्शन कर भगवान राम जी के जयकारे लगाते हुए दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। एडवोकेट जेपी शर्मा ने बताया कि 25 लोगों का दल भगवान रामलला के दर्शन के लिए प्रस्थान कर चुका है। जयपुर के सांगनेर में भाजपा किसान मोर्चा जिला जयपुर देहात दक्षिण के अध्यक्ष बलवीर सिंह शेखावत का कार्यकर्ताओं ने भाटावाला में साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान लोकेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। झूठवाड़ा विधानसभा में कांग्रेसी पदाधिकारियों का इस्तीफा देना जारी। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। झूठवाड़ा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राजेश लामा ने दिया इस्तीफा। बिजनावाला स्थित निवास में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में की थी भाजपा में जाने की घोषणा। अलवर के गांव सौखरी के रुंद में अपने नियमित प्रशिक्षण व अभ्यास कर रही सेना की एक टुकड़ी आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। जवानों से प्रेरित होकर आसपास के 50 युवाओं ने नियमित अभ्यास कर एक जवान के निर्देशन में अग्निवीर परीक्षा का पूर्व प्रशिक्षण अभ्यास किया है। अलवर के कठुमर में बाइक सवार 2 लोगों को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई और बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। तो वहीं बोलेरो को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर के सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर जागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शाम को भोलेनाथ के महाकाल के रूप में भव्य झांकी सजाई गई और झांकी के साथ ही महाआरती का आयोजन भी किया गया। जयपुर के सांभर के पुरानी धान मंडी के रामलीला रंगमंच पर महाशिवरात्रि पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकार सुरभि चतुर्वेदी व मुकेश राज पुरोहित ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। जयपुर के फुलेरा में उमा महेश्वर शिव मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव में भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस बारात में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुषों ने भाग लिया। जयपुर के पावटा में चोरों ने बीती रात 2 मकानों को निशाना बनाया। सौरान चोर घर से नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलिए आगे बढ़ते और अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू में वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। वर्षों से लंबित प्रकरणों में राष्ट्रीय अदालत के जरिए मिल रही पीड़ितों को राहत। 11 बेंचों के जरिए 2 पक्षों की आपसी समझाइश से हो रहा है निस्तारण। लोक अदालत में 18,419 प्रकरण किए चिन्ह हैं। सेशन जज देवेंद्र दीक्षित, आयोग अध्यक्ष मनोज कर रहे प्रकरणों का निस्तारण। सीकर के पिपराली गांव में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। पंचायत समिति की ओर से की गई कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी रहा मौजूद। एसएचओ रिया चौधरी ने बताया समझाइश और सहयोग के साथ अतिक्रमण हटाया गया। लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित शेखावाटी उत्सव 2024 का शोभायात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजित शेखावाटी उत्सव 2024 के आयोजन को लेकर नगर के प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सीकर के निकटवर्ती हर्ष पर्वत पर प्राचीन महादेव शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं का दिन भर मेला लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया। चलिए आगे बढ़ते और अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किशोरियों ने फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। दूसरा दशक से जुड़ी किशोरियों व महिलाओं ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए महिलाओं को सम्मानित किया। महिलाओं का तिलक और मुंह मीठा करवाकर माल्यार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जोधपुर में सामाजिक सरोकार निभाते हुए 2 आयोजन किए गए, जो अपने आप में बड़ा संदेश छोड़ते हुए नजर आए। पहला आयोजन जोधपुर के बाल बसेरा संस्थान में HIV पीड़ित बच्चों को संभालने वाली महिलाओं के सम्मान का था और दूसरा आयोजन जोधपुर की सेंट्रल जेल में महिला बंदियों के स्वास्थ्य चेकअप का रहा। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विचार संगोष्ठी और महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा बुद्ध, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सामाजिक न्याय केंद्र फलौदी के सचिव अशोक कुमार मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, देश का संविधान ही नहीं, महिला अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। साथ ही बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर जोर देने का आह्वान किया। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकार के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विधायक पब्बाराम बिश्नोई, कलेक्टर हरजीलाल अटल और नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास मौजूद रहे।
कलेक्टर हरजीलाल अटल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, महिला सशक्तिकरण और उत्थान के लिए 3 पहलू सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित नारी 2 परिवारों को सुशोभित करती है। सभी महिलाओं को बच्चियों को शिक्षित करने की शपथ दिलाई गई। फलौदी की एसपी पूजा अवाना ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को किया संबोधित। कहा, लक्ष्य हासिल करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, मुश्किलें हजार आती है, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्हें दूर किया जा सकता है। छात्राओं को शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। जोधपुर के मंजोर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस लाइन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही महिलाओं में मतदान के लिए जागरूक भी उन्हें किया गया। महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान की अपील की गई। भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी पहुंचे फलौदी, जहां उन्होंने 12 मार्च को पीएम मोदी के पोखरण दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। कहा, मोदी की गारंटी देश के विकास में रामबाण साबित हो रही है। भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से की अपील। जैसलमेर के रामदेवरा में बाइक और कार में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। वहीं हादसे के बाद कार चालक हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोखरण से रामदेवरा जाते समय हुआ हादसा। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुट गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण भ्रमण कैंप में महिला रेल कर्मचारियों को सालासर, धारमा और खाटू श्याम जी मंदिर दर्शनार्थ रवाना किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने मंडल कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर का सलदड़ी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में बोलते हुए सिलोर ने सभी कार्यकर्ताओं से चुनावों में लगने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें। केवांझा कस्बे के श्रीराम चौक के पास प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। शाम में नागेश्वर महादेव के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर भी कोई भी बाधा मायने नहीं रखती। ये साबित कर दिखाया नौहर के आशीष गर्ग ने। अपनी शारीरिक कमी की वजह से कभी स्कूल एडमिशन से निकाल दिए गए आशीष ने यहां के श्रीमती नर्मदा देवी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। वे इससे पूर्व विभिन्न पदों पर रहकर आज की सेवाएं कर चुके हैं। इस मौके पर स्टाफ की ओर से उनका स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ बीकानेर संभाग स्तरीय आरोग्य मेला। मेले का शुभारंभ किया विधायक गणेश बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रिनवा, प्रशिक्षु IAS प्रीतम सिंह ने। मेले में आयुर्वेद सहित होम्योपैथी और एलोपैथी संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रीगंगानगर में इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सत्यनारायण व्यास ने दीप प्रज्वलित कर साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। अदालत में बड़ी तादाद में मामलों का निस्तारण किया गया। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर अशोक कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 225 ग्राम अफीम भी बरामद की। फिलहाल तस्कर से पुलिस की पूछताछ जारी। अनूपगढ़ में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक सीना सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 8 अनूपगढ़ की मौत हो गई। नशे के लिए चिट्टे के इंजेक्शन की अत्यधिक मात्रा की वजह से मौत हुई। लगभग 5 वर्षों से युवक सीना सिंह चिट्टे की लत का शिकार था। हनुमानगढ़ के भादरा में श्री श्याम कला मंडल के द्वारा आयोजित 18वां श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव कलश और निशान यात्रा के साथ शुरू हुई। कलश यात्रा में बड़ी तादाद में महिला, पुरुष और बालक बालिकाएं शामिल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर में पिछवाई चित्रकार समिति की साधारण सभा का आयोजन सुनील राज की अध्यक्षता में किया गया। सभा में समिति के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें प्रकाश साहू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। अजमेर के सावर में मोदी की गारंटी योजना के तहत उचित मूल्य की दुकान पर राशन किट वितरित किए गए। इस मौके पर सावर नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने कस्बे की सांसी बस्ती में संचालित उचित मूल्य की दुकान पर मोदी सरकार की गारंटी योजना के तहत गेहूं के किट वितरित किए। सावर कस्बे के सदर बाजार में स्थित अग्रवाल जैन धर्मशाला में जैन महिला मंडल के सानिध्य में फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण की झांकी के साथ गुलाल और अबीर उड़ाकर फागोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान राधा का रोल प्रतिभा मित्तल और कृष्ण कोमल जैन को बनाया गया। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ हुआ। विभिन्न मामलों से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई की गई। यहाँ 18 बेंचों का गठन किया गया है।
39,857 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 1 किलो 530 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से कर रही है पूछताछ। न्यायालय अतिरिक्त विशिष्ट सिविल न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 3 राजेश्वर बिश्नोई ने भूखंड बेचान धोखाधड़ी प्रकरण में पुलिस जांच को अमान्य करार दिया और आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। न्यायालय ने प्रकरण के सभी आरोपियों को 30 मार्च को न्यायालय में तलब किया है। मेड़ता से चित्तौड़गढ़ पहुंचा भाजपा का शिष्टमंडल। चित्तौड़गढ़ में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारियों से की मुलाकात। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने दिया भक्त शिरोमणि मीराबाई का स्मृति चिन्ह। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर की चर्चा। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के डांगरथल में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और निवाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 19 किलो 56 ग्राम गांजा बरामद किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डीडवाना न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। डीडवाना कुचामन जिले में कुल 8,564 लंबित प्रकरणों और प्री लिटिगेशन स्तर के 39,805 प्रकरणों का सफल निस्तारण किया गया। कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ के पिड़ावा में सूरजकुंड महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भगवान शिव पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झालावाड़ जिले के पिड़ावा तहसील के मोहम्मदपुरा गांव में 11 केवी लाइन का तार टूटने से किसान नारायण सिंह के गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे आधा बीघा की गेहूं जलकर नष्ट हो गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में महाशिवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर थानेश्वर महादेव मंदिर से नगर के मुख्य बाजार से होकर शिवजी की बारात निकाली गई। भोले बाबा की बारात में हजारों नगरवासी उमड़े। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित खारपाकला व कोटड़ी में लोकसभा चुनावों में भय मुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सीओ सुनील कुमार और सीआई बाबूलाल मीणा की अगुवाई में स्थानीय थाने के जवान व केंद्रीय पुलिस बल के जवान शामिल रहे। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष घनश्याम पाटीदार व प्रदेश मंत्री राजेश कुमार मेहरा के द्वारा मनोहर थाना ब्लॉक में कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से दीनदयाल लोधा कंपाउंडर आयुर्वेदिक चिकित्सालय को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। चीपा बड़ौद कस्बे में चौथ माता मंदिर से श्री सिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पंचायत समिति तक धूमधाम से भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात का कस्बे में कई जगह पर लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। झालावाड़ के निजी अस्पताल के दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी समीर निवासी पचपहाड़ थाना को किया गिरफ्तार। सीमर जिला स्तरीय टॉप 10 में था शामिल। इस मामले में 14 आरोपियों को पहले किया है गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। कोटा में शादी में गए एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया। 3 बदमाशों ने युवक को बाहर बुलाकर डंडों से हमला किया। हादसे में घायल युवक रिंकेश को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। रिंकेश ने बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमला करने वाला एक युवक सोनू मीणा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ के झालरापाटन अंजुमन इस्लामिया उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ वार्षिक समारोह। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ 38 बच्चों को मिला पुरस्कार स्कूल की ओर से कराए गए खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने नातेपाक की भी पेशकश की। बूंदी में साल की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 12 बेंचों पर 66,000 मुकदमों पर सुनवाई की गई। न्यायिक अधिकारियों ने सभी वाद विवाद वाले पक्षों के बीच आपसी समन्वय से समझौता करवाया। मृतक कोचिंग छात्र के परिजन पहुंचे कोटा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मोर्चरी पर बेटे का शव देखकर पिता हुए बेहोश। बिहार भागलपुर निवासी अभिषेक ने विषाक्त का सेवन कर की आत्महत्या। विज्ञाननगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा के रामगंज मंडी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल। 34 दिव्यांगों को मिला निःशुल्क ट्राईसाइकिल का तोहफा। राष्ट्रीय वयोश्री तथा एडिप योजना के तहत हुआ आयोजन। निःशुल्क सहायता उपकरण शिविर का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी रहे उपस्थित। सदर थाना क्षेत्र के चौकी भैरूपुरा के समीप 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर एक टोले ने पैदल जा रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे दर्दनाक मौत उसकी हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर टोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला व सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया।
भीलवाड़ा के आसीन ब्लॉक स्थित बरसनी गांव में नेहरू युवा संस्थान के द्वारा नारी शक्ति दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 500 मीटर तक की दौड़ में 25 महिलाओं ने भाग लिया। दौड़ में प्रथम स्थान पर दीपा, द्वितीय स्थान पर खुशी, तीसरे स्थान पर कोमल बलाई रही। साथ ही विजेताओं को नेहरू युवा केंद्र की ओर से टी शर्ट, माई भारत कैप सहित नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सभी भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। राजसमंद के नौगामा में शिव मंदिर पर बीती रात भगवान शिव पार्वती का विवाह समारोह उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह के पूर्व गांव में गाजे बाजे के साथ शिवजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। राजसमंद के कांकरोली मेन चौपाटी पर बीती रात दो सांड आपस में भिड़ गए। मुख्य चौपाटी पर सांडों की धमाचौकड़ी से शहरवासी सकते में आ गए। दुकानदारों ने पानी फेंककर और डंडे फटकार कर दोनों सांडों को अलग करवाया, तो वहीं नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर बीएसएफ की टुकड़ी ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। सलूमर के NH 48 पर अज्ञात वाहन की चपेट में राहगीर आ गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को CHC में रखवाया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। तनेश्वर महादेव के दर्शन कर लौट रहा था मृतक। पुलिस ने की है मामले की जांच शुरू। चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान भोलेनाथ का किया अभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को चढ़ाया चांदी का मुकुट। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का लगा तांता। महाशिवरात्रि की महिमा को लेकर बोले चंद्र भारती महाराज, कहा शिव भोले हैं, आदि है, अनंत है, शिव की महिमा अपरंपार है। चित्तौड़गढ़ के गोपालनगर गांव स्थित शिव मंदिर में आयोजित हुए कार्यक्रम। श्रद्धालुओं ने मंदिर में किया जलाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित शिव आराधना। नवयुवक मंडल के तत्वावधान में की गई शिव की आराधना। पंडित राहुल तिवारी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक। इसके बाद भजन संध्या का हुआ आयोजन। राजसमंद के नाथद्वारा में विद्यानिकेतन माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव फाल्गुन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ रहे। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक गीत संगीत और देशभक्ति के नाटकों की प्रस्तुतियां दी। डिडवाना में नेहरू युवा मंडल की ओर से सभी ब्लॉक में नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का आयोजन किया गया। छोटी छापरी गांव में स्कूल में 500 मीटर नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का आयोजन हुआ। सभी को नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक और प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। राजसमंद में मुख्य चौपाटी पर आपस में भिड़े दो सांड। बीच बाजार में दो सांडों की भिड़न से सकते में आ गए शहरवासी। सांडों की लड़ाई में कुछ वाहनों को और सामान को पहुंचा नुकसान। दुकानदारों ने पानी डालकर और लट फटकार कर दोनों को छुड़वाया। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। राजसमंद के आमेठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित अमृत वाटिका में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भामाशाह गजेंद्र सिंह चूडावत ने अनावरण किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई। नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजन किया गया। राजसमंद जिले में पैड वुमेन के नाम से विख्यात भावना पालीवाल को महिला दिवस पर वुमेन एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लखपति दीदी महिला उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों ने पालीवाल को प्रतीक चिन्ह और कार्यों के लिए उनको शुभकामनाएं दी। उदयपुर के गोगुंदा न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित कुमार व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 138 NI एक्ट, प्री लिटिगेशन फौजदारी मामलों सहित पारिवारिक मामलों में संबंधित 69 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे भरतपुर संभाग के तहसील की खबरें। धौलपुर के जयपाऊ के बसई नवाब CHC को एम्बुलेंस 108 की सौगात मिलने पर विधायक जसवंत गुर्जर ने गाड़ी का फीता काटकर विधि विधान से पूजन किया। वर्षों से उठी मांग पूरी होने पर लोगों ने विधायक जसवंत गुर्जर का साफा बांधकर स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में घुमेश्वर महादेव मंदिर में 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर ट्रस्ट ने सबसे पहले भगवान की शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। भोले बाबा के दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। सरमथुरा उपखंड में 100% राजस्व वसूली को लेकर अभियान को तेज करते हुए डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए कस्बा सहित ग्रामीण फीडरों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रांसफार्मर बंद करने और कनेक्शन डीसी किए जा रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।